बहुत समय पहले सुदूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, नूरगढ़। इस राज्य का राजा था सुल्तान आलम शाह, जिसकी चर्चा दूर दूर तक उसके ऐश्वर्य, युद्ध कौशल और एक अजीब शौक के लिए होती थी, स्त्रियों का शौक। उसने अपने महल में एक ऐसा भव्य भाग बनवाया था जिसे लोग हूर महल कहते थे। इसमें एक से एक सुंदर, नृत्य गायन कला में दक्ष स्त्रियां रहती थीं। 1000 हूरें, जैसे जन्नत का एक टुकड़ा इस धरती पर उतार लाया हो। सुल्तान का यह शौक इतना बढ़ चुका था कि वह हर महीने अपने सैनिकों को दूर दराज के गांवों, नगरों और जंगलों में भेजता, सिर्फ सुंदरियों को खोजने। कभी कभी वह स्वयं भी वेश बदल कर निकलता और जहां कोई अप्रतिम सौंदर्य दिखता, उसे अपने महल में लाने का आदेश दे देता। राज्य के बुजुर्ग, मंत्रिपरिषद और काजी इस पर आपत्ति करते, पर सुल्तान को कोई रोक नहीं सकता था। वह कहता, मैंने दुनिया देखी है, युद्ध लड़े हैं, खून बहाया है, अब मुझे सिर्फ सौंदर्य चाहिए। एक दिन खबर आई कि उत्तरी जंगलों में एक रहस्यमयी स्त्री देखी गई है। वह न तो किसी गांव की लगती थी, न ही किसी दरबार की, पर उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाला पथरा जाए। सुल्तान स्वयं उस जंगल में गया। वहां उसे दिखी एक काले लिबास में गहरे नीले आंखों वाली स्त्री, जरीन, जो एक झरने के पास बैठी थी, जैसे कोई सपना। सुल्तान ने उसे महल आने का आमंत्रण दिया। उसने केवल एक मुस्कान के साथ हामी भर दी। जरीन के आने के बाद महल की फिजा ही बदल गई। हूरों में ईर्ष्या फैल गई। सुल्तान अब बाकी किसी की तरफ देखता भी नहीं था। वह जरीन में खोता जा रहा था। लेकिन जरीन अजीब थी। वह कभी अकेली बात नहीं करती, कभी रात को अचानक गायब हो जाती। जब भी सुल्तान उसे छूने की कोशिश करता, वह दूर हट जाती और कहती, जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। रातों को महल में अजीब घटनाएं होने लगी। हूरें गायब होने लगी, बिना किसी निशान के। कुछ ने कहा कि जरीन ही जादूगरनी है जो सबको खा रही है, पर सुल्तान ने किसी की नहीं सुनी। एक रात उसने जरीन का पीछा किया और पाया कि वह महल के सबसे पुराने तहखाने में जा रही थी। वहां उसने देखा हजारों कंकाल, हर एक पर एक ताज, हर एक पर एक निशान, वहीं जो हर हूर के माथे पर था। जरीन ने सुल्तान को देखा और मुस्कुराकर बोली, तू समझता था कि स्त्रियां सिर्फ तेरे मनोरंजन की वस्तु हैं? ये हर एक आत्मा, हर एक स्त्री तेरे घमंड का शिकार बनी। अब उनकी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। सुल्तान गिड़गिड़ाया, लेकिन जरीन ने अपनी असली रूप दिखाया, एक भयावह देवी का, अभिशप्त नारी शक्ति का स्वरूप। और फिर महल में आग लग गई। हूर महल जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं कि नूरगढ़ अब वीरान है, महल खंडहर बन चुका है। कभी कभी रात को वहां औरतों की हंसी गूंजती है और कोई एक शेरनी जैसी आवाज कहती है, अब हूरें खुद अपने न्याय की रक्षक हैं।